नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पेपर। दोस्तों 13 मई को सेकंड शिफ्ट का दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दोस्तों रखने जा रहा हूं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी योजना जो है लोक कल्याणकारी योजना नहीं है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये अपन को बताना है। सो गाइस ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों समान नागरिक संहिता जो है का सुझाव सुनिश्चित करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों राष्ट्रीय एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें कितनी भाषाओं को, तो 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द जो है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो है एक करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत का राजवंश है। दोस्तों दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी दोस्तों चालुक्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं निम्न में से बाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। दोस्तों बाण भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है, ये अपन को देखना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी उपरोक्त में से दोस्तों सभी जो है बाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 नवंबर को दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत में ई कॉमर्स के दोस्तों दुष्प्रभाव और हानियों का दोस्तों क्या क्या है दोस्तों, ये अपन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर दे रखा है सी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है। ये आपको सभी को पता है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, ये सभी को पता है। हॉकी जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत में वर्तमान में कुल दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 8 हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्यों की जो भाषा दोस्तों वो क्या भाषा है, ये अपन को बताना है। तो संस्कृत उनकी भाषा थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। दोस्तों राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है ये कितनी है, ये अपन को बताना है। तो 200 ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाबर ने भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया। दोस्तों बाबर ने सर्वाधिक शक्तिशाली भारत का किसको बताया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत बाघ वन दोस्तों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
सोने का रेशा कहा जाता है? दोस्तों सोने का जो रेशा होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जूट कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है? दोस्तों गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कौन से क्षेत्र में पड़ती है, ये अपन को बताना है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरित क्रांति का नामकरण दोस्तों किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मन ई बोरलंग के द्वारा दोस्तों हरित क्रांति का नामकरण किया गया था और दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों श्वेत महाद्वीप जो होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है, ये से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? अंटार्कटिका। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? आत्मघाती थैलियां कहलाती है। आत्मघाती थैलियां दोस्तों कहलाती हैं किसको कहा जाता है? दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेब एवं नाशपाती का जो खाने योग्य दोस्तों जो भाग होता है वो कौन सा होता है, ये अपन को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पुष्पासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थापित है। दोस्तों राणा जो सागर जल विद्युत गृह स्थापित है वो कहाँ पर स्थापित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो आयाम से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पानी की बूंद गोल होती है। दोस्तों पानी की बूंद गोल होती है, क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है पानी की बूंद जो होती है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर मॉनिटर के पर्दे पर जो चित्र दिखाई देते हैं वे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं। उन बिंदुओं को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों विकेशन के द्वारा ये जो दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान कि दोस्तों जो अवनी लेखरा का संबंध है वो किस स्पर्धा से संबंध रखती है, ये अपन को बताना है। तो वो शूटिंग से संबंध रखती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सरकार द्वारा दोस्तों प्रशासन में दोस्तों लोगों की जो आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के प्रयोग को क्या कहते हैं दोस्तों? ई प्रशासन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ई प्रशासन दोस्तों इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन भाला फेंक स्पर्धा में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में निम्न में से कौन सा पदक हासिल किया था? दोस्तों कौन सा पदक हासिल किया था दोस्तों, ये अपन को पता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक दोस्तों 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वज कौन थे? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमसी मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोस्तों दोनों थे। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दे रखा है? भीम BHIM ऐप की आधिकारिक वेबसाइट है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। www दोस्तों bhimupi.org.com इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों UIDAI का जो संबंध है वो किस सेवा से है, ये अपन को बताना है। तो इसका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? आधार कार्ड से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है। नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है किसके द्वारा घटित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ट्रैफिक यातायात और लेडिंग की स्थिति में दोस्तों ये ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एक परिभाषा है दोस्तों, एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पायरेसी के द्वारा ये होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका बिल्कुल 20 मई 1961 से दोस्तों दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए दोस्तों देश में क्या किया गया, निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। तब कब किया गया दोस्तों? 20 मई 1961 से दोस्तों ये किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास क्या था? तो ये अपन को बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शारदा एक्ट दोस्तों ये किया गया था। सरकारी प्रयास दोस्तों प्रथम यही किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1930 में लागू किए गई दोस्तों 1930 में जो लागू किए गए विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, काम सौदा तैयार करने के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों जो था वो किसका था? राजा राम मोहन राय का था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्तमान में कानूनी रूप से जो मान्य विवाह की न्यूनतम आयु है दोस्तों वो क्या है? अपने को पता है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष दोस्तों बालिका के लिए दोस्तों 18 वर्ष और बालक के लिए 21 वर्ष होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, जोधपुर का 500 मेगावाट भरण दोस्तों फोर एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों अडानी इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने दोस्तों रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 ही इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाल ही में किसने दोस्तों राजस्थान 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों ये अपन को बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसी राठौड़ के द्वारा दोस्तों राजस्थान में दोस्तों 2021 का खिताब जीता गया है। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाल ही में किसने अलेक्जेंडर जेवेरिन को हराकर पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 जीता? तो किसने जीता दोस्तों? कार्लोस अल्कराज स्पेन के दोस्तों ये थे, स्पेन के रहने वाले थे कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये फिर से आ गया, तो दोस्तों किस राज्य ने जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के निदान एवं नियंत्रण हेतु शैली ऐप नामक एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया? तो किसके द्वारा ये किया गया था दोस्तों? केरल सरकार के द्वारा ये सब किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया। दोस्तों अशोक पनगड़िया का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री कब मिला था, कौन सी सन में उसको मिला था? तो 2000 सन को दोस्तों हाल ही में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है। दोस्तों नेटवर्क में जो कंजेक्शन घटित होता है वो किस प्रकार से घटित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बिल्कुल सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दहेज प्रथा दोस्तों का जो प्रतिबंध लगाने के लिए देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 मई 1961 में दोस्तों किया गया था। सो दोस्तों आज का जो है लास्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति का नामकरण किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? नॉर्मन ई बोरलंग और एस स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।